के टाइमिंग से बता रहा हूँ। टाइम क्यों बताता हूँ? बहुत लोग एक बार अन्न खा करके प्रदोष का व्रत करते हैं, तो इसमें कोई बिल्कुल अपराध नहीं है। आप रिकॉर्ड कर लें, आगे भी आपके काम में आवेगा। तो जो एक प्रदोष की जो टाइमिंग्स है, आप एक बार भी भोजन लेते हैं प्रदोष पूजा के बाद, तो जब तक प्रदोष का टाइम रहे तब तक भोजन मत लीजिए, उसके बाद में भोजन ले लीजिए। उसमें भी आयोडीन, समुद्री नमक मत खाइए। नहीं बनता है तो सेना ले लीजिए, नहीं तो नमक तो किसी प्रकार का लीजिए ही मत। किसी भी व्रत में आप नमक छोड़ देते हैं तो व्रत का 100% फल प्राप्त होता है, नमक लेते ही 50% हो। भले आप 11 क्यों नहीं करते, क्योंकि लवड़ में स्वाद छिपा है और व्रत में स्वाद ही तो जीतना होता है। अभी मैं प्रदोष का टाइम बता रहा हूँ, और उससे पहले मैं आपको कह दूं, रविवार के दिन प्रदोष पड़ता है, उसको भानु प्रदोष कहते हैं, इससे सम्मान बढ़ता है। युवाओं की बेरोजगारी समाप्त होती है। रविवार के दिन प्रदोष पड़े, भगवान महादेव के ऊपर बेलपत्र चढ़ाएं, काले तिल चढ़ाएं, सिंगाड़े की लपसी का भोग लगाएं, कनेर का फूल मिल जाए वो चढ़ाएं, दुर्वा जरूर चढ़ाएं। ये सब चीज़ें भगवान शिव को अति प्रिय है। हरी साबुत मूंग की दाल, मूंग पूरे साबुत, दाल तो जब उसको पीसेंगे तब होगी। गेहूं साबुत चढ़ाइए, गेहूं। ये मैं वही बोलूँगा जो शिव महापुराणांतर्गत जिन बातों का वर्णन किया गया है। दिया जलाइए, और ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि प्रदोष का व्रत है तो आपको दौड़ करके कहीं कोई मंदिर तलाशना पड़ेगा। आपके घर में शिवलिंग हैं, कोई भी है शिवलिंग हैं, उनके ऊपर ही आप संध्या को पूजा की दिया जरूर जलाइए, जितना जल सके उतना जलाइए। घी का दिया बहुत ज़्यादा विशेष होता है भगवान की पूजा में, उसको आप जलाइए। सोमवार के दिन प्रदोष पड़ता है, इससे इष्ट का दर्शन होता है, गुरुजनों के प्रति श्रद्धा बढ़ती है, भगवान के प्रति बहुत श्रद्धा बढ़ती है। सोमवार के दिन पड़ने वाला यह प्रदोष बहुत ज़्यादा विशेष माना है। और मंगलवार को जो प्रदोष पड़ता है उसको भौम प्रदोष के नाम से जानते हैं। इससे ऋण मुक्ति मिलती है। यदि बाजार में पैसा फंसा है, आपके मकान दुकान के ऊपर किसी ने कब्जा कर लिया है, या बेटी के जन्मांकन में, जन्म पत्री में यदि मंगल योग लेकर के बैठा है, जैसे मंगलीक कहते हैं, ये बड़ा खतरनाक होता है, नाक में दम कर देता है। यदि मंगलवार के दिन प्रदोष पड़े और बेटियां भगवान महादेव की पूजा करती हैं तो मंगल दोष है वो ठंडा हो जाता है, शांत हो जाता है। तो इसका अर्थ यह नहीं है कि बेटी को आप विवाह करें तो मंगलिक लड़के की जरूरत नहीं है। मैंने पाराशर ज्योतिष के माध्यम से बहुत समय पहले ये बात कही थी, यदि लड़का इंद्र की गद्दी पर बैठा है और आपकी बेटी मंगलिक है और लड़का मंगलिक नहीं है तो अपनी बेटी उसको नहीं दीजिए, क्योंकि मंगलिक लड़का नहीं होगा और बेटी मंगलिक होगी तो नारी बांझ रह जाएगी, उसकी कोख से कोई संतान नहीं होगी। कोई बीमारी न होने पर भी ऐसा, ज्योतिष को झुटलाया नहीं जा सकता। ये मैं आपको डराने की बातें नहीं कर रहा हूँ। ऐसे एक भगवान महादेव हैं जो जन्म पत्री की प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदल देते हैं। और अनजान में कहीं ऐसे विवाह हो गए हैं, लड़का मंगलिक नहीं है, बिटिया मंगलिक है, दोनों का विवाह हो गया है, तो उसकी परम शांति यही है कि वैसे भले ही आप प्रदोष नहीं करते हैं, लेकिन जब जब प्रदोष मंगलवार को पड़ता है तब आपको प्रदोष जरूर करना चाहिए। आपका मकान, आपकी दुकान किसी के कब्जे में है, या अपना नहीं बन पा रहा है, ऋण मुक्ति नहीं हो पा रही है, नौकरी छूट गई है, काम मिल नहीं रहा है, धाम मिल नहीं रहा है, दिक्कत परेशानी ऐसी बहुत हो रही हैं, चलते चलते गिर जाते हैं और पैसा बहुत बीमारी पर, हारी दुखारी पर खर्च होता है, इनकम कम है, खर्चे ज़्यादा हैं, ऐसे लोगों के लिए भौम प्रदोष वरदान है मृत्यु लोक का। हारी दुखारी बीमारी, इन सब को, दुश्मन को परास्त करने में मंगलवार के दिन के प्रदोष को बड़ा विशेष माना है। बुधवार को प्रदोष पड़े, जो माता पिता उस प्रदोष को करते हैं, बुढ़ापे में उनकी संतान उनका कभी संग नहीं छोड़ सकती, ऐसा लिंग पुराण के अंतर्गत प्रदोष महात्म्य में वर्णन किया गया है। तो बुधवार को प्रदोष पड़ने वाला दो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा विशेष है। एक तो माता पिता की सेवा के लिए और एक समाज की सेवा के लिए। जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, राजनेता हैं, समाज की सेवा करने में लगे हैं, ऐसे लोगों के लिए बुधवार के दिन प्रदोष पड़े और वह पूजा करें
तो उनकी कुंडली में राज योग है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है, ऐसा वर्णन है। गुरुवार के दिन प्रदोष पड़ता है, इसमें कोई पूजा भगवान महादेव की करता है। श्री उद्धव जी महाराज की तरह वह लोग विद्वान हो जाते हैं, सब कुछ कंठ हो जाएगा बिल्कुल। विद्या प्राप्ति के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। गुरुवार के दिन प्रदोष पड़े तो शुक्रवार के दिन प्रदोष पड़ता है, आपके घर में पूजा होती है। एक तो घर में कोई वास्तु दोष नहीं रहता, लक्ष्मी की वृद्धि होती है। और सबसे आनंद की बात यह है कि शुक्रवार के दिन प्रदोष पड़ता है और आप व्रत करते हैं तो आपके घर का पैसा जुआ और शराब के ऊपर, व्यभिचार के ऊपर खर्च नहीं होता, क्योंकि उस घर में बच्चे गलत रास्ते पर चल ही नहीं सकते। शुक्रवार के दिन प्रदोष पड़ता है और उस प्रदोष में पूजा पूजा की जाए। उसके बाद है शनिवार। शनिवार के दिन प्रदोष में भगवान की आप पूजा करते हैं। सबसे पहले तो वंश वृद्धि बढ़ती, बहुत ज़्यादा घर में संतान का सुख होता है, संतान की प्राप्ति होती है। और आरोग्यता के लिए, निरोगता के लिए तो है ही, भगवान कृष्ण भी अति प्रसन्न होते हैं। जितने भी देवता हैं प्रदोष के काल में सब भगवान शंकर की पिंडी में जाके बैठ जाते हैं। इसलिए प्रदोष काल में जो भगवान शंकर की पिंडी को प्रणाम भी कर लेता है, उसे 33 करोड़ देवताओं की पूजा करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है, इसमें बिल्कुल संशय नहीं। भगवान की कृपा से अब के बार जेठ के महीने में, आपको मैं पूर्व में बोल चुका हूं, जेठ के महीने में चारों मंगलों की बड़ी महिमा।